नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, आज जो आपका प्रश्न है वो आज आपको बताना है, गब्बर सिंह नेगी किस युद्ध में शहीद हुए थे। आपको पता है कि इनको 1915 में विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था और आपको बताना है किस युद्ध में शहीद हुए थे गब्बर सिंह नेगी। तो ये आज आपका प्रश्न है। तो अब बात करें दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। 30 प्रश्न रहेंगे और 30 में से आपका स्कोर कितना रहा तो आप चैट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। तो शुरुआत होगी दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों से, और ये सीरीज़ हमारी हर रोज़ आती है और इससे पहले भी दोस्तों दिन में भी सीरीज़ दी है और उसमें लगभग 100 से ज़्यादा प्रश्न रहते हैं। तो उसके लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में आकर उन्हें देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है। तो आप सभी को बता दोस्तों, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, तो ये हो जाएंगे हमारे स्वर। तो ह्रस्व स्वर दोस्तों कौन कौन से होते हैं, कई बार आता है ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, अ, ई, उ और री। तो बस इन्हें याद रखिए, बाकी जितने बचे वो क्या हो गए हमारे दीर्घ। बाकी आप लगा लीजिएगा कौन कौन से बच गए, बाकी आ बच गया, बड़ी बड़ा हो गया, जो भी बच गए उन्हें वो हो गए हमारे दीर्घ। तो बाकी यही ह्रस्व है, बाकी सिंपल सा तरीका है याद करने का और आपको याद हो गया होगा। बाकी प्लुत स्वर, ओम, ये सब, तो ये हो जाएगा हमारा स्वर। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। कथा दोस्तों, कथा का कथाएं हो जाएगा, लता लताएं, कुटी कुटियाँ। तो सरसों दोस्तों ये दोनों वचनों में समान रहेगा, तो सरसों हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला, स्वरु नाम के कितने भेद होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4, 6, 5 या फिर 7। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 होते हैं स्वरु नाम के। कौन कौन से होते हैं, पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम, और इसके अलावा निश्चय, निश्चय, ये हो गए निश्चय और अनिश्चय, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय। इसके बाद बात करेंगे हम संबंध, संबंध, फिर प्रश्न, फिर निज। बाकी ये सभी सर्वनाम है, निजवाचक फिर आप लगा सकते हैं आगे को। तो बाकी हमने जान लिया 6 होते हैं, ये 6 मैंने आपको बता दिया। तो इसका क्षेत्र रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध हो वह होगा। तो कर्ता का दोस्तों बोध हो तो कृतवाच्य होगा, सिंपल सी बात है कि भाव कर्म तो होगा नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा, क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध हो जाएगा हमारा कृतवाच्य। अगला प्रश्न है, उन्मूलन का विलोम है। तो ये भी पूछा गया था, इंपोर्टेंट प्रश्न है, आर में पूछा गया था। आमूलन, समूलन, रोपण या फिर निमीलन। तो उन्मूलन का हो जाएगा दोस्तों रोपण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ है। तो ये आपको बताना है, बहुत ही नाजुक मिजाज, डंडी मारने में कुशल व्यापारी, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो दूसरे पल नुकसान, या फिर जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, घड़ी में तोला घड़ी में मासा, तो जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। अगला प्रश्न है, नहीं पराग। दोस्तों ये अलंकार से प्रश्न है और एग्जाम में पूछा गया था और अलंकार सिलेबस में भी है। नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास इहीं काल, अली कली ही सौ बिंध्यो आगे कौन हवाल। तो इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है प्रस्तुत पंक्तियों में। तो ये हो जाएगा दोस्तों अन्योक्ति अलंकार। तो एग्जाम में पूछा गया था ये प्रश्न, एसआई में भी आया हुआ था और जगह भी आया हुआ था, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, इसमें हो जाएगा अन्योक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है, डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच, इनकी बुक बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं एग्जाम के लिए। बाकी परीक्षावाणी, अजय राउत, इनको ही पढ़ के काम चला लेते हैं और कई लोग इनकी बुक भी पढ़ते हैं। डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है। तो एग्जाम में पूछा गया था। अब दोस्तों उत्तराखंड का जो नवीन इतिहास है ये आपके पास रहती है बहुत से छात्रों के पास जो तैयारी करते हैं, ये तो है। मध्य हिमालय का पुरातत्व ये भी है, मध्य हिमालय की कला ये भी है। बाकी दोस्तों ये तीनों लगभग एक ही जैसे दिख रहे हैं। और बाकी उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ये नहीं है, ये दोस्तों धर्मपाल सिंह मनराल की। तो धर्मपाल सिंह मनराल उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, तो ये याद रखेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर के लिए सिर्फ ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी किसकी पुस्तक है, तो धर्मपाल सिंह मनराल की। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम उल्लेख किस पौराणिक ग्रंथ में मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ, स्कंद पुराण, रामायण या फिर ऋग्वेद। तो आपको जल्दी से बताना है उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस पौराणिक ग्रंथ में मिलता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा स्कंद पुराण। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो दोस्तों इसमें मैंने स्कंद पुराण बता दिया था, लेकिन फिर मैंने चेक किया तो ये ऋग्वेद है, क्योंकि कई बार तो मुझे भी थोड़ा लगा कि हाँ कुछ गलत हो रहा है। तो ये हो जाएगा ऋग्वेद, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख तो ऋग्वेद में है।
तो कई बार हो जाता है थोड़ा इस तरह का भी। तो अगला प्रश्न है, परमार शासकों के सिक्के की ढुलाई के लिए प्रमुख टकसाल कहाँ स्थित थी? तो जो परमार शासक थे इनकी सिक्कों की जहाँ ढलाई होती थी जो टकसाल, ये कहाँ स्थित थी? लैंसडाउन, कोटद्वार, श्रीनगर या फिर देहरादून? तो ये हो जाएगा दोस्तों श्रीनगर में थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी भोलूराम वो नागेंद्र सकलानी, बाकी भोलूराम कई बार कई बुक में भोलूराम ही लिखा हुआ है, तो भोलूराम नौटियाल वो नागेंद्र सकलानी शहीद हो गए थे? डोलापाल की, कुली बेगार, कोटा खर्रा या फिर कीर्तिनगर? तो दोस्तों ये कीर्तिनगर आंदोलन में हुए थे, और कीर्तिनगर आंदोलन जो कि हुआ था 1948 में। तो 1948 में कीर्तिनगर आंदोलन में भोलूराम नौटियाल और नागेंद्र सकलानी शहीद हो गए थे। और कीर्तिनगर, इसके अलावा एक और है सकलाना विद्रोह, वो हुआ था 1947 में। तो सकलाना और कीर्ति दोनों पास पास के हैं, और आपको याद रखना सकलाना 1947 में और कीर्तिनगर 1948 में। बाकी कुली बेगार ये अलग है 1921 वाला, और कोटा खर्रा भूमि होने से डोलापाल की जयानंद भारती से संबंधित है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पर्वत शिखर और जनपद दिए हुए हैं, तो इनमें से आपको मिलाना रहेगा। हाथी पर्वत, अब आपको दोस्तों कोई ना कोई, जैसे गंगोत्री ज़्यादा प्रसिद्ध है, आपको जो आता है पहले आप उसे मिलाइए। गंगोत्री उत्तरकाशी में है। हाथी पर्वत कहाँ होगा? ये हाथी पर्वत चमोली में है। और बाकी गुन्नी पिथौरागढ़ में है। चंद्रशिला हो जाएगा रुद्रप्रयाग में। तो ए का, इसको एक बार देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। खैर ऑप्शन छोड़िए, ए का 1, गंगोत्री 2 का 3, 2 ऑप्शन में हो गया। गुन्नी पिथौरागढ़, तो ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर बी, बाकी इसमें मिल रहा है। बाकी ऑप्शन तो आपको याद नहीं रखने, आपको यहाँ से याद रखना हाथी पर्वत चमोली में, गंगोत्री उत्तरकाशी में, गुन्नी पिथौरागढ़ में, चंद्रशिला रुद्रप्रयाग में। क्योंकि ऑप्शन दोस्तों आपको याद करके कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आपको जो चीज़ है वो याद करनी है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के शुष्क व शीतल क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? दोमट, क्वार्टज मृदा, लाल मृदा या फिर पर्वतीय छिछली मृदा? तो इसका क्षेत्र हो जाएगा पर्वतीय छिछली मृदा। अगला प्रश्न है, किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक हैं? तो किंगडम ऑफ नेपाल, दोस्तों इन सभी से प्रश्न आता है उसे आने को एग्जाम में, और किंगडम ऑफ नेपाल है हैमिल्टन की, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और फ्रेजर की है रिपोर्ट ऑन कुमाऊं गढ़वाल। बाकी अजय राउत के बारे में दोस्तों सभी लोग पढ़ते हैं, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का रेगुलेशन प्रांतों की भांति एक नियमित प्रांत बनाने का अधिनियम 10 एक्ट 10 लागू हुआ था कब? तो दोस्तों ये हुआ था 1838 में, पर 1838 के यहाँ पर सभी ऑप्शन है, तो ये मार्च नहीं, ये हो अप्रैल 1838 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। और लूसी संगठन थे उस समय, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा अप्रैल 1838 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये मैंने आपसे उसमें पूछा था कि आपको बताना, जैसे हर रोज जो शुरुआत में प्रश्न रहता है, तो टिहरी रियासत के 5 भूमि बंदोबस्त लगभग सभी ने बताए थे। और यहाँ पर पूछा है कि टिहरी रियासत में पहली बार भूमि बंदोबस्त किसने कराया था? तो क्वेश्चन इसी तरह से बनता है, और इसका क्षेत्र हो जाएगा सुदर्शन शाह ने। तो सभी ने बताए थे उस दिन। तो सुदर्शन शाह के समय दोस्तों भूमि बंदोबस्त हुआ था 1823 में। नरेंद्र शाह के समय दोस्तों आखिरी जो होता 1924 में। कीर्ति शाह के समय दोस्तों 1903 में। भवानी शाह के समय 1861 में। और कौन बच गया? भवानी शाह, कीर्ति शाह, सुदर्शन शाह, नरेंद्र शाह, हाँ प्रताप शाह बच गए। तो प्रताप शाह के समय भी हुआ था दोस्तों 1873 में। तो इसका सूत्र हो जाएगा हमारा सुदर्शन शाह। अगला प्रश्न है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार बागेश्वर जिले का लिंगानुपात है। अब दोस्तों जो आपने परीक्षा वाणी में जो बनी हुई है पूरी टेबल, तो आपने उसमें पढ़ा है, तो दोस्तों इसका क्षेत्र हो जाएगा 1090। तो बागेश्वर का लिंगानुपात है 1090। सर्वाधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा 1139, रुद्रप्रयाग 1114, उसके बाद एक तो था पौड़ी, हाँ 1103, तो पौड़ी का था उसके बाद, फिर बाकी ये हो जाएगा बागेश्वर। तो 1090 हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, फ्रांस, कनाडा, रूस या अमेरिका? दोस्तों ये बन रहा है कहाँ? अमेरिका में। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय, ये बनेगा अमेरिका में। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? अब आपको पता है कि दोस्तों सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कहाँ आता है? तो कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, सिलिकॉन स्टेट। अगला है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है,
पतझड़ी वन, घास स्थल वन, उष्णकटिबंधीय वन या फिर शंकुधारी वन। तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन। भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, राजेंद्र प्रसाद या फिर के.टी. शाह। तो दोस्तों ये के.टी. शाह ने कहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इनकी कैग की नियुक्ति होती है? बाकी दोस्तों ये 148 से 151 तक है, और यहाँ पर 149 भी है, पर ये हो जाएगा यहाँ पर 148 में। अनुच्छेद 148 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की बात चल रही है, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी कि जो CRS है के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? तो दोस्तों ये आपने गाँव में भी देखा होगा, 15, 26, 21 या फिर 30। दोस्तों ये लगभग जैसे किसी का जन्म होता है, किसी बच्चे का, सभी के घर में किसी की जैसे मृत्यु हो जाती है, तो कितने दिन के भीतर ये आपको जन्म तथा मृत्यु की घटना जो रजिस्ट्रेशन है ये कराना होता है कानूनी रूप से। तो ये होता है दोस्तों 21 दिन। तो याद रखिएगा, ये पूछा गया था, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड। तो ये आपको याद रखना, हिंदी का कौन? उद्दंड मार्तंड। और 30 मई 1826, तो ये डेट भी आपको याद रखनी है। तो 2 प्रश्न आपके बन गए यहाँ से। तो 30 मई 1826 ये भी आती है एग्जाम में डेट। तो 2 प्रश्न तो यहाँ से बन गए। कहाँ से? तो कोलकाता से। और कौन? जुगल किशोर। तो 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड, और 30 मई 1826 को जुगल किशोर, और कोलकाता से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिससे उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? खेड़ा, रॉलेट एक्ट, काला कानून, अहमदाबाद या फिर चंपारण। तो दोस्तों ये तो चंपारण वाला 1917, बाकी खेड़ा 1918, अहमदाबाद 1918, फिर रॉलेट काला कानून 1919 में। तो ये हो जाएगा चंपारण। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है। पंच केदारों में से किसकी पूजा शीतकाल में गोपेश्वर मंदिर में होती है? तो बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, और एग्जाम में आपको ये देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले रुद्रनाथ से बात कर लेते हैं। दोस्तों जो रुद्रनाथ है, तो रुद्रनाथ की पूजा होती है गोपेश्वर में। तो इसका उत्तर होगा रुद्रनाथ। तो रुद्रनाथ कहाँ है दोस्तों? ये चमोली में है। मुख की पूजा होती है यहाँ और गोपेश्वर में। कल्पेश्वर दोस्तों ये जो है, यहाँ तो कपाट कभी बंद नहीं होती है, वर्ष भर खुला रहता है। बाकी तुंगनाथ दोस्तों शीतकाल पूजा होती है कहाँ? मक्कू मठ में। मार्कंडे के मक्कू मठ में होती है तुंगनाथ की शीतकाल पूजा। बाकी मधमेश्वर दोस्तों द्वितीय केदार है, और जो मधमेश्वर की जो पूजा होती है दोस्तों होती है ऊखी मठ में, ऊखी मठ में। बाकी कल्पेश्वर के कपाट बंद नहीं होते हैं, और इसका क्षेत्र हो जाएगा रुद्रनाथ। अगला, कोट बंगला किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी, टिहरी है तो यहीं गढ़वाल में। तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तरकाशी में। तो कोट बंगला कहाँ है? उत्तरकाशी में। अगला, चौपखिया उत्सव का आयोजन किस जनपद में होता है? तो आपको बताना है पिथौरागढ़, टिहरी, अल्मोड़ा या फिर पौड़ी। तो दोस्तों जो चौपखिया उत्सव है ये होता है कहाँ? पिथौरागढ़ में। अगला, झालीगाड़ किस जनपद में? रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, नैनीताल या फिर पौड़ी। दोस्तों जो झालीगाड़ है ये है नैनीताल में। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, देवप्रयाग में स्थित रघुनाथ मंदिर किस शैली में बना है? दोस्तों रघुनाथ मंदिर कहाँ है? तो देवप्रयाग में है। उत्तराखंड शैली, केदार शैली, नागर शैली या द्रविड़ शैली। तो ये हो जाएगा द्रविड़ शैली में बना है देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर। और देवप्रयाग जो हमारा 5वां प्रयाग है, और ये आपको याद रखना है भागीरथी और अलकनंदा का यहाँ पर संगम होता है, और देवप्रयाग के बाद ही भागीरथी गंगा के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों ये थे आज हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।